हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.1 सीबीएसई लाइन्स एंड एंगल चैप्टर का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ए टू। तो हमें जो दे रखा है, हमें दे रखे लाइन्स, एक लाइन से है बी और सी डी है, ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? ओ पे। इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। तो हमें जो चीज़ दे रखी है वो है ए के और एंगल बी ओ डी दे रखा है 40 डिग्री, और हमें फाइंड आउट करना है एंगल बी ओ ई। तो एंगल बी ओ ई हमारा कहाँ है? ये है एंगल, ये फाइंड आउट करना है। और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई ये है, और रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? ये। तो ये चीज़ें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये लेके चलते हैं, हमें जो दे रखा है। तो हमें जो दे रखा है इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो जो हमें दे रखा है पहले उसको लेके चलते हैं। एक तो हमें एंगल बी ओ डी दे रखा है इक्वल टू 40 डिग्री, और एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई। तो ये चीज़ें हमें दे रखी है, सबसे पहले लिख देनी है। तो एंगल बी ओ डी जो हमें दे रखा 40 डिग्री, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है, और हमें ये दे रखा है कि सी डी और ए बी दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर से हमारा क्या आ जाएगा? एंगल ए ओ सी। एंगल ए ओ सी पहले लिख लेते हैं एंगल बी ओ डी के, और ये क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमें एंगल बी ओ डी दे रखा है 40 डिग्री, तो ये हमारा क्या आ गया? एंगल ए ओ सी तो आ गया। एंगल ए ओ सी यहाँ से आ जाएगा, और हमें जो चीज़ दे रखी है यहाँ पे एंगल ए ओ सी की ये वैल्यू 40 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? एंगल बी ओ ई यहाँ से आ जाएगा। तो एंगल बी ओ ई हमारा कितना आ गया? ये 70 माइनस 40 करके 30 डिग्री हो जाएगा। और अब हमें क्या निकालना है? रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो रिफ्लेक्स एंगल, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो पहले हमें क्या निकालना होगा? एंगल सी ओ ई। तो एंगल सी ओ ई कहाँ से निकलेगा? एंगल सी ओ ई ये है। तो तीनों एंगल्स एक ही लाइन में बने हुए हैं, इन तीनों का सम करके हम क्या लिख लेंगे? 180। तो एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई तो हमें दे रखा है बी ओ ई, और प्लस में क्या है? एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई हो गया एंगल सी ओ ई, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। लीनियर पेयर लिख लेंगे। अब लीनियर पेयर किस सेंस में होगा? लीनियर पेयर में दो एंगल्स होते हैं। अगर हम इन दोनों को एक मान लें, एंगल सी ओ ई और एंगल बी ओ ई और एंगल सी ओ ई को एक मान ले, और ये तो बन गया लीनियर पेयर। तो जो है अभी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये हमें सम दे रखा है, इन दोनों का सम कितना है? 70, और एंगल सी ओ ई हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो एंगल सी ओ ई कितना आ गया? ये आ जाएगा 110 डिग्री। और अब हम रिफ्लेक्स एंगल निकाल सकते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलता है किसी भी एंगल का? हम क्या करेंगे? 360 से माइनस करेंगे। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो 360 माइनस करके निकालना है। तो कितना हो गया? ये आ जाएगा हमारा 250 डिग्री आंसर। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 6.14 लाइन एक्स वाई एंड एम एन। तो लाइन एक्स वाई दे रखी है और एम एन दे रखी है। एम एन ये लाइन है और लाइन एक्स वाई ये है। ये इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पे? ओ पे। इफ एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल पी ओ वाई, ये एंगल कितना दे रखा है? 90 डिग्री। तो एंगल पी ओ वाई और एंगल पी ओ एक्स दोनों क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर। तो एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल दूसरा क्या है? एंगल पी ओ एक्स
इसको लिख लेंगे 180 डिग्री, क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर। तो क्योंकि एंगल POA हमें पता है 90 डिग्री, एंगल POX यहाँ से निकल आएगा। तो एंगल POX भी क्या होगा, एंगल POX भी 90 डिग्री आ जाएगा। अब हमें क्योंकि रेशियो दे रखा है, एंगल POX हमें 90 डिग्री पता चल गया, और इसमें दो एंगल्स हैं इसके अंदर, A और B, तो इन दोनों का रेशियो दे रखा हमें। तो जब भी आपके पास ऐसा हो, दो वैल्यूज़ का रेशियो दे रखा हो और उनका सम भी हमें पता हो, तो हम ऐसे करके लेट कर लेंगे उनको। जैसे A/B पता है 2/3 है, और इन दोनों का सम भी हमें पता है 90, तो हम क्या करेंगे, इनको लेट कर देंगे। लेट A = 2x, B = 3x, और दोनों का सम क्या है, दोनों वैल्यूज़ का सम 90 है। तो यहाँ से 5x = 90 हो जाएगा, और इस प्रकार से x = कितना हो गया, 5 × 5 5 × 8 18 डिग्री। तो x = अगर 18 डिग्री आ गया तो हम A और B की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं। A = कितना माना था, 2x, तो ये हो जाएगा 2 × 18, ये तो हो गया 36 डिग्री, और B = हो जाएगा 3x, यानी 3 × 18 डिग्री, यानी कितना हो गया, 54 डिग्री। और अब हमें B और C की वैल्यू निकालनी है। तो B और C यहाँ पे क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं दोनों। तो हम लिख लेंगे B + C = 180 डिग्री, क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। ये हो जाएगा लीनियर पेयर। और B + C, B हमें पता है 54 डिग्री, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं B की, तो यहाँ पर C की वैल्यू आ जाएगी। तो C कितना हो जाएगा, 180 - 54, और ये हो जाएगा 126 डिग्री आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कोई फिगर दे रखा हमें, ये एंगल PQR और PRQ हमें दे रखे हैं, और हमें प्रूव करना है ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल हैं कि नहीं। ये दोनों इक्वल प्रूव करना है। तो बाकी फॉर्मेलिटीज आप कर लीजिएगा, गिवन वगैरह जो भी है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर से प्रूफ करके कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो ये लिख लेते हैं, एंगल PQS प्लस एंगल PQR = 180 डिग्री, और दोनों एंगल क्या है, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल ट्रायंगल्स के क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। और दूसरा ये है, इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180। ये इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT = 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि दोनों 180 डिग्री RHS इक्वल है, तो LHS भी इक्वल होगी। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो ये हो जाएगा एंगल PQS प्लस एंगल PQR = एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। और हमें जो चीज़ दे रखी है एंगल PQR = PRQ, तो यहाँ पर लिखते हैं सिंस एंगल PQR = एंगल PRQ। अब PQR की जगह में PRQ रख लीजिए, तो एंगल PQS इधर हो जाएगा, और PQR की जगह में हम PRQ रख लेते हैं। RHS में हम वही लिख लेते हैं जो है। अब ये दोनों सेम हो जाएंगे, LHS RHS में कट जाएंगे। तो क्या आ गया हमारा, एंगल PQS = एंगल PRT। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर इस फिगर में दे रखा हमें x + y = w + z, देन प्रूव दैट AOB इज ए लाइन। तो एक लाइन की कंडीशन क्या होती है, कोई भी लाइन हो तो उसमें जो लीनियर पेयर बनेगा जो भी, उनका सम क्या होना चाहिए, 180, वही प्रूव करना हमें। तो
एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड हमें दे रखा, तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, बाकी चीज़ें आप कर सकते हैं। गिवन वगैरह जो भी है, गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया। प्रूफ में हमें ये करना है कि ओ बी इज ए लाइन, तो प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। एक्स प्लस वाई, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब कोई, ये पूरा एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल इसको बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, 180। अब इस कंप्लीट एंगल में जो यहाँ पर्टिकुलर एंगल्स दे रखे हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो इन सबका सम हम 360 लिख लेते हैं। डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री कंप्लीट एंगल, तो ये लिख लेते हैं। उसके बाद एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमें दे रखा है डब्ल्यू प्लस जेड, तो एक्स प्लस वाई की जगह में डब्ल्यू प्लस जेड रख लीजिए और डब्ल्यू प्लस जेड को एज इट इज, और ये हो जाएगा 2w प्लस 2z इक्वल टू 360। 2 कॉमन आ गया, w प्लस जेड इक्वल टू 360, तो w प्लस जेड इक्वल टू ये 360 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना आ गया, 180 डिग्री। w प्लस जेड हमारा 180 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों w एंड z क्या है, लीनियर पेयर, क्या होंगे, लीनियर पेयर। और इसलिए क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर का मतलब एक ही, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं ए ओ बी विल बी ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन या लाइन जो भी है ए ओ बी, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या हैं, लीनियर पेयर, दोनों का सम 180 प्रूफ हो गया, तो क्या हो गया, लाइन प्रूफ हो गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 जो फिगर दे रखा है इसमें है पी ओ क्यू, ए लाइन है, तो पी ओ क्यू हमें ये लाइन दे रखी है, और ओ आर हमें कोई परपेंडिकुलर दे रखा है टू लाइन पी क्यू, और ओ एस हमें दे रखा है एक रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, यानी इस लाइन और इस रे के बीच में, दोनों के बीच में एक रे और है ओ एस, और हमें प्रूफ दैट करना है कि ये एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट के अंदर है एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस प्रूफ करना है। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे एंगल आर ओ एस की वैल्यू निकालेंगे। तो बाकी चीज़ें आप लिख सकते हैं, गिवन वगैरह जो भी है क्वेश्चन में दे रखा है, और प्रूफ क्या करना वो भी दे रखा है। तो मेन पोर्शन क्या है, प्रूफ वाला है, जिसमें हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन होगा, हमें क्या टारगेट करना है, एंगल आर ओ एस। तो एंगल आर ओ एस से पहले हम कुछ देखते हैं यहाँ पे, अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ओ आर परपेंडिकुलर टू दे रखा है पी क्यू, तो इसलिए एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। अब हमें एंगल आर ओ एस निकालना है, तो एंगल आर ओ एस हम कैसे निकालेंगे, अगर हम इस वाले एंगल से ये वाला एंगल हटा दें तो क्या आ जाएगा, एंगल आर ओ एस। तो एंगल आर ओ एस हो जाएगा हमारा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू आर। एंगल क्यू ओ एस एज इट इज लगते हैं, लेकिन एंगल क्यू आर हमें पता है 90 डिग्री, तो यहाँ पर से तो ये आ जाएगा एंगल आर ओ एस। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब एंगल आर ओ एस को और किसी और वे से निकालते हैं, जैसे कि मतलब ये एंगल निकल सकता है एंगल पी ओ एस, यानी एंगल पी ओ एस, ये एंगल पी ओ एस से हम एंगल ये हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल आर ओ एस आ जाएगा। तो दोबारा निकालते हैं, एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल पी ओ आर। पी ओ आर से हमें क्या, पी ओ एस को माइनस कर देना है, और एंगल पी ओ आर हमें पता है 90, इसको एज इट इज रख लेते हैं, ये एंगल आर ओ एस है। इसको इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं। अब हम फर्स्ट और 2 को ऐड कर लें, फर्स्ट और 2 को ऐड करके हमारा आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस
यानी LHS को हमने ऐड कर दिया और 90 माइनस 90 कैंसिल हो जाएंगे, एंगल QOS आ जाएगा और माइनस एंगल POS आ जाएगा। अगली लाइन में क्या हो जाएगा, एंगल ROS और 2 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा ऐसे, तो ये आ जाएगा एंगल QS माइनस एंगल POS। ये हमारा प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल XYZ हमें दे रखा है, एंगल XYZ 64 डिग्री दे रखा है। XY इज प्रोड्यूस, ये XY है, इसको प्रोड्यूस करना, आगे बढ़ाना है कहाँ तक, पॉइंट P तक। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन, ये तो फिगर तो ड्रॉ हो गया। इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, तो एंगल ZYP क्या है, ये है, और ये बता रहा है कि एक रे क्या है, ZYP को बाइसेक्ट करती है। इस रे का नाम है YQ। अगर ये बाइसेक्ट करती है तो इस एंगल को भी A होना चाहिए, इसको एंगल को भी A होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो हम लिख लेते हैं एंगल A प्लस 64 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। तो यहाँ लिख लेंगे लीनियर पेयर, और यहाँ पर से आपका A की वैल्यू आ जाएगी 180। 2A इक्वल टू कितना आ गया 180 माइनस 64, और ये हो जाएगा 10 से 4 गया 6 और 7 से 6 गया 1, और कितना हो जाएगा 160 डिग्री। A इक्वल टू हमारा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 पंजे 10 58 डिग्री। मतलब A हमारा आ गया 58 डिग्री, ये भी 58 हो गया और ये भी 58। अब हमें क्या निकालना है, एंगल XYQ। तो एंगल XYQ क्या है, ये है। तो एंगल XYQ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 64 प्लस A, और A हमारा पता है 64 प्लस 58। तो ये आ जाएगा हमारा 8 4 12 का 2 हासिल 1 5 6 6 12 122 डिग्री। ये तो आ गया एंगल XYQ। अब निकालते हैं एंगल QYP। एंगल QYP यानी A, एंगल QYP, एंगल QYP यानी क्या है, वो A मान रखा हमने, तो ये क्या है 58 डिग्री है। तो इस प्रकार से आ गया आंसर। तो बच्चों, अगली एक्सरसाइज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।